विदेशों के अखबारों में छप रहा है फुल पेज, अडानी द किंग ऑफ फ्रॉड्स। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रधानमंत्री ऐसे कड़ में निकल के चले जा रहे हैं, तब तो सम्मान होता है। आपको पता है मनमोहन सिंह जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी जी ने कितनी की? ये लीजिए, पता है आपको? गिन के बताइएगा, बैठिए। सेना से ज्यादा जोखिम एक परचून की दुकान वाला उठाता है। पता है आपको ये किसका स्टेटमेंट? मोदी जी का स्टेटमेंट। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं, 80 और 20 की लड़ाई है, वोट शमशान और कब्रिस्तान पे दीजिए, कि सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं का ये लेवल हो गया। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 2 रुपए के जो ट्रोल वाले लोग हैं, और उसमें पूरी मदद करता है सोशल मीडिया, वो पूरी मदद करता है। आप मेरे लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर किस तरह से कहां से एकदम आवाज आई? बिल्कुल आएगी सर, इससे प्रूव हो रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। वाकई संवैधानिक पदों का दुरुपयोग हो रहा है। राहुल गांधी पर बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले सवाल यह है जो उन्होंने कहा है। 3 आरोप वो बड़े लगा रहे हैं। एक तो आपने इस देश में डर का माहौल पैदा कर दिया है, लोकतंत्र खतरे में है, विपक्ष को आप बोलने नहीं दे रहे हैं। और अब देखिए उसी का एक्सटेंशन हो गया जब संवैधानिक पद पर बैठा एक शख्स राहुल के खिलाफ बोल रहा है। उनको बोलने की क्या जरूरत है? संवैधानिक पदों पर जो व्यक्ति बैठे हैं वो अपना कार्य नहीं कर रहे, लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये आजादी कांग्रेस पार्टी को है, राहुल गांधी को है, वो कुछ भी कहें, लेकिन मेरा ये मानना है और मुझे विश्वास है जनता का भी ये मानना है कि मीडिया है, लोकतंत्र भारत में जीवित है और एक ऐसी मिसाल खड़ी कर रहा है जो पूरा विश्व देख रहा है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप बताइए विदेशी धरती पर जाके, आप भारतीय नागरिक हैं, अगर आपको कोई दिक्कत भी है, परेशानी भी है, तो आप भारत के अंदर संसद में बोलेंगे ना। संसद में कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता। झूठ नंबर 1 मैं पकड़ता हूं आज तक पे। 7 फरवरी 2023 संसद के पटल पर राहुल गांधी ने करीब 90 से 95 मिनट का भाषण दिया कि नहीं दिया? क्यों कह रहे संसद में बोलने नहीं दिया जाता? और 2 बड़ी आपत्ति और दर्ज कर देता हूं। आप मुझे यह बताइए, यहां पे कोई सिख भाई अगर हो, क्या सिख भाई, नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा है सेकेंड रेट सिटीजन है, मुस्लिम सेकेंड रेट सिटीजन है। ये विदेशी धरती पर जाके आरोप लगाना कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अंजना जी, मैं समझता हूं कि इन्होंने भारत के हर नागरिक को शर्मसार किया है कि 52 साल की उम्र में एक सांसद को यह एहसास नहीं है कि उसको क्या बात कहां पे रखनी है, किस तरीके से रखनी है। और अंत करूंगा एक बात और कह के कि सॉवरेनिटी, संप्रभुता क्या है। हमारे अंदरूनी मामले में कोई विदेशी ताकत हस्तक्षेप नहीं करेगी। जब नरेंद्र मोदी जी की तारीफ इटालियन प्राइम मिनिस्टर खुद अभी आई थी कर रही हैं, सारी जितने वर्ल्ड के फेडरेशंस हैं, IMF है या जितने देश हैं, सब दिशा देने के लिए नरेंद्र मोदी जी की तरफ देखते हैं और तारीफ करते हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ठीक है, अब आलोक जी आप जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी 2 प्रश्न मैं आपसे कर रही हूं। ठीक है, लोकतंत्र को लेकर वो इंडिया में कहते थे, लेकिन वहां पर जाकर पूरे डेमोक्रेसी को रूल आउट करना, जहां पर कई राज्यों में आपकी सरकार है। दूसरा मुद्दा, उपराष्ट्रपति तो हामिद अंसारी साहब भी थे, वो भी इस तरह के रिमार्क्स सरकार पर करते थे। दोनों पर आपका जवाब। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। देश के प्रधानमंत्री ने विदेश की धरती पर जाकर कितनी बार अपमान किया है। नोटबंदी के बाद जापान गए, जापान में जाकर कहते हैं देखिए बेटियों की शादियां नहीं हो रही, नोटबंदी से सारा काला धन मैंने वापस निकलवा दिया है। मतलब जिनकी बेटियों की शादियां थी वो सब चोर थे, वो सब उन्होंने काला धन इकट्ठा कर रखा था, उन्होंने टैक्स नहीं पे किया था। जापान भी हिंदुस्तान में ही होगा। विदेश में जाकर कह रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार। किसी देश के प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा, वो यहां की धरती पे नहीं कहा था, वहां की धरती पे कहा था। तीसरी चीज, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, चाइना की बड़ी, इसलिए हम लड़ नहीं सकते हैं। इससे भी देश का सम्मान हुआ होगा। विदेशों के अखबारों में छप रहा है फुल पेज, अडानी द किंग ऑफ फ्रॉड्स, उससे भी विदेशों में सम्मान ही हो रहा होगा हमारा। 2.5 साल से अमेरिका ने अपना एम्बेसडर यहां पर नहीं दिया हमें, उससे भी सम्मान ही हो रहा होगा। जब माइक बंद करते हो तब तो शर्म नहीं आती आपको। अब वहां पर अगर किसी ने बोल दिया, हम तो यहां भी बोल रहे हैं, क्या यहां नहीं बोल रहे हैं हम? तमाम बार तो मीडिया चैनल्स के हाउसेस पे, मैं आज तक की बात नहीं कर रहा, हमारा माइक बंद कर दिया जाता है, ऑडियो डाउन कर दिया जाता है। क्या यह सच नहीं है? पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में
अगर किसी का भाषण है 90 मिनट बोला, उसमें से 45 मिनट उड़ा दिया, यही धनखड़ साहब थे ना, जगदीश साहब, इनका अपना कंडक्ट यहां जब गवर्नर थे तब किस तरह का था? पूरी सरकार से लड़ाई की, पूरी सरकार से, और उसी का इनाम मिला के उपराष्ट्रपति। अंजना जी पूछ रहे थे धनखड़ साहब क्यों कूद पड़े? भाई राष्ट्रपति नहीं बनना क्या? अंजना जी ने नहीं कहा था, संदीप दीक्षित ने कहा था उपराष्ट्रपति के लिए। नहीं, क्यों कूद पड़े? अरे भाई आपसे पहला सवाल जो ये इनकी भाषा की मर्यादा है। गौरव जी, अंजना जी ने पहला सवाल आपसे पूछा उसका था, आखिरी हिस्सा वही था, वही कूद क्यों पड़े उनको कौन सी उनको भाषा है? अरे उनको भाई, पॉलिटिकल भाई इस जंग में क्यों कूद पड़े, यही सवाल था आपसे। लेकिन उनको फिर चेयर लीडर कहना भी तो ठीक नहीं है ना। वापस आता तो हूं। हामिद अंसारी नहीं, क्या कर रहे थे? मैं फिर आप सवाल उठाइए, विपक्ष से नहीं सरकार से उठाइए। हामिद साहब ने सरकार से सवाल उठाए थे, सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, इसलिए उनको चीयर लीडर्स नहीं कहा जा सकता है। इन्होंने जो काम किया आज तक वो सरकार की स्तुति में किया। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रधानमंत्री ऐसे कड़ में निकल के चले जा रहे हैं, तब तो सम्मान होता है उस पद का। एक बार नहीं 5 बार हुआ पिछले 5 महीने के अंदर अंदर। प्रधानमंत्री महोदय आगे आगे चलेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीछे पीछे चलेंगे। चलिए अंजना जी, मैं उत्तर दे दूं। ठीक है, किसी एहसान के नीचे दबे हुए हैं क्या आपके पद दोनों? लेकिन इससे पहले कि मैं वहां जाऊं, प्रधानमंत्री ने ये कहां पर कहा है कि इस देश में मुसलमान दोयम दर्जे के नागरिक हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आज जो हालत है, एक मुस्लिम का बच्चा अगर अच्छी कॉलोनी में जाकर मकान लेकर पढ़ना भी मतलब चाहता आप भी कह रहे हैं कि झूठ बोला गया है? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। एट्रीब्यूट करना पीएम को ऐसा स्टेटमेंट, मैं फिर क्या कहूंगा, उन्होंने बोला है अगर आलोक जी? अगर पीएम महोदय ने स्टेटमेंट नहीं दिया, बीजेपी स्वतंत्र है, उसके लिए काउंटर करें, ठीक, काउंटर करेंगे, हम जवाब आप देंगे। खुद ही कहां कह रहे हैं कि बोला गया आपके है, नेता ने झूठ बोला, कहां बोला गया है, मान कब रहे बोला गया है, हम उसका जवाब देंगे। हाँ, बताइए। आज उत्तर ये है। हाँ, नहीं, जहां पर नहीं बोला है ना सर? देखिए, मैंने स्टेटमेंट सुना नहीं है राहुल जी की तरफ से भी, हाँ। लेकिन अगर राहुल जी ने बोला है तो तथ्यों के आधार पर बोला है। राहुल जी के एक एक स्टेटमेंट के बारे में मैं यहां पर कॉन्फिडेंट हूं कि उन्होंने बोला है तो वो गलत नहीं बोला है। अभी वो कह रहे थे उपराष्ट्रपति महोदय कि साहब ऐतिहासिक उपलब्धियों की विश्व तारीफ करता है, और मोदी जी विश्व में जाकर कहते हैं 4 देशों में तो कम से कम मैंने सुना 70 साल में कुछ नहीं हुआ, भ्रष्टाचार था यहां, जब से मैं आया हूं तब से ही देश शुरू हुआ। पूरे अमेरिका में 4 स्पीचेस में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का बोलबाला। तो क्या यहां पर सब भ्रष्टाचारी लोग रहते थे? क्या हमारे बाप दादा थे सब उन्होंने भ्रष्टाचार किया? अंजना जी, मोनोलॉग हो जाएगा। मोनोलॉग की बात नहीं, जो उन्होंने राहुल जी ने बात कही कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। 10 नोटिस ऐसे हैं पार्लियामेंट की पटल पे जो रखे गए हैं, जिनके बाद समय विपक्ष को नहीं दिया गया। चाहे वो 3 काले कानून पर हो, कितना हंगामा हुआ आप लोगों ने देखा होगा। चाहे वो चाइना का विषय हो, चाहे जीएसटी का हो, चाहे नोटबंदी का हो। यही देश के प्रधानमंत्री थे ना। 50 दिन दे दो, उसके बाद चौराहे पे लटका देना। क्या हुआ भाई उसके बाद? एक देश का प्रधानमंत्री कहीं से भी बोलता हो, अपनी गलती को छुपाने के लिए वो इमोशनल कार्ड प्ले करता है, मुझे चौराहे पे लटका देना। इससे तो बड़ा इज्जत बढ़ती है देश की। ठीक है, कितना काला धन आया, पीला आया, सफेद आया, किसी को नहीं पता ठीक, चला। अब जवाब सुन। राहुल गांधी हमेशा आदतन झूठ बोलते हैं, वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। और एक प्रमाण तो मैं लेके आया हूं, ये सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने माफी मांगी थी अंजना जी, वो है, ये जजमेंट है। उन्होंने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है। जब पकड़े गए तो उन्होंने कहा कान पकड़ के सॉरी मांगता हूं, अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी। दूसरी बात, मैंने इनसे एक सवाल किया, नरेंद्र मोदी जी ने कब यह कहा कि भारत में सिख या मुसलमान द्वितीय श्रेणी के नागरिक हैं? भारत की छवि को धूमिल करते हैं, बिना तथ्यों के करते हैं और झूठ बोल के करते हैं। 6 ऐसे देश हैं जिन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसी को दिया है, तो वो केवल नरेंद्र मोदी जी नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। मेरा सवाल आलोक जी से है। आलोक जी ने 2 चीजें बोली कि राहुल जी को कहीं भी नहीं बोलने दिया जाता, ना संसद में ना सोशल मीडिया पे, कहीं भी नहीं बोलने दिया, यूनिवर्सिटी में। दूसरा आपने बोला कि मैंने कभी नहीं कहा, ये नहीं कहा, राहुल जी ने कहा है। स्वाति के सवाल पूछिए। हाँ, दूसरा आपने बोला कि यहाँ पे पीएम मोदी के पीछे राष्ट्रपति भी चलते हैं, सब चलते हैं। सर 10 साल आपकी सरकार कंटिन्यूस रही है, मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं बोला, तब आपने उनको सवाल नहीं किया कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपको पता है मनमोहन सिंह जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी जी ने कितनी की? ये लीजिए, पता है आपको? गिन के बताइएगा, बैठिए।
बैठिए, बैठ जाइए, गुस्सा हो जाएंगे वरना कब्र खोद देंगे। गजब है, मतलब जिस व्यक्ति ने इतना नागरिकों इकोनॉमी से को गुस्सा हो संभाला, जाता है, तभी ये हंस रहे हैं इनका, बैठ जाइए। एक सवाल बीजेपी से नहीं पूछ सकते अगला हैं चुनाव कि आएगा, प्रेस बैठा कॉन्फ्रेंस मोदी दीजिएगा जी क्यों इनको, नहीं करते, गुस्सा मन हो की रहे बात हैं। करते हैं। हाँ, सवाल क्यों पूछा? पूछिए ना, हम तो कह क्या रहे हालत है हैं कांग्रेस ना, आप पार्टी गिन की? के बताइए ना हाँ, मुझे। ये लीजिए। मनमोहन सिंह जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी जी ने, उत्तर देके जाइएगा। ठीक। भैया मुंह निकल जाएगा हमारा ऐसा करेंगे तो। टू वन एंड ऑल। मेरा क्वेश्चन कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से है कि जो राहुल गांधी होते हैं, उनके जो बयान होते हैं वो इतने ज्यादा इलॉजिकल क्यों होते हैं मोस्टली टाइम्स पे? बयान इलॉजिकल नहीं कौन होते। सा बयान, कौन सा बयान? तो उनके कुछ ऐसे बयान होते हैं जैसे कि आलू में सोना निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इतना क्यों दिक्कत होता है? यही है ना, बस एक वही बयान है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान ऐसे ही होंगे ना। तो लड़ाइयाँ छवि से लड़ी एक बार जाती सुनिए हैं। ना मैम, सुनिए ये ना। छवि है सर, परसेप्शन उतना ही बिल्कुल, इंपॉर्टेंट होता है बिल्कुल, पॉलिटिक्स में। हम बिल्कुल मानते वो हैं। कोई और थोड़ी आपके लिए मैं बनाएगा। बिल्कुल मानता हूँ। हाँ, एक मेरे पढ़े लिखे छोटे भाई को ये नहीं पता कि आलू डालेंगे इधर से सोना निकलेगा, ये बयान मोदी जी का है। ये पूछिए अंजना जी से किसका बयान है। आप जो हंस रहे हैं पूछिए जरा अंजना जी से, चलिए। हंसने लग जाते हैं अरे लोग। शेम शेम की बात नहीं, जिसका जो परसेप्शन है वैसे ही रहेगा। मोदी जी का बयान मैं है, उत्तर दे दूं। राहुल जी ने कोट किया और उसको बीजेपी के डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ने गलत तरीके से चलाया, ठीक। और हिंदुस्तान के मीडिया ने उसको कहीं नहीं रोकने मेरा दिया। सवाल कोई हमारा जो अखंड भारत था और टुकड़े हुए वो कांग्रेस राज में। क्या बोला तूने? तो जो हमारे राहुल गांधी जी निकले थे भारत कौन से जोड़ो, राज में हुए भारत के भाई टुकड़े? कांग्रेस राज में हुए थे। कैसे हुए कांग्रेस के राज में? तो जब ये भारत कब जोड़ो हुए यात्रा कांग्रेस चली के थी, राज में? एक भाई सेकंड बताइए तो सही जब जरा। भारत जोड़ो यात्रा चली थी तो गलत हमको सवाल लगा था कि पूछेंगे। हमारा जो अभी आपको चाणक्य बैठा ने देंगे। अखंड 47 भारत में तैयार कांग्रेस किया का राज था था, क्या? जो हमारे चाणक्य जी ने अखंड भारत तैयार किया था, क्या कहाँ तक जोड़ा उन्होंने? सिर्फ घूम के चले आए, जोड़ा नहीं किसी को। इसका जवाब हमें सवाल चाहिए आपसे। कौन सा भारत का हिस्सा अपने जैसे हमारे जो है पाकिस्तान हो गया, अपना जो अफगानिस्तान हो गए, अपना बांग्लादेश हो गया, कितने टुकड़े कर दिए थे हमारे भारत देश। क्या नहीं लग रहा है? चटक या लग रहा है। ये परसेप्शन है जिसको आपको समझना परसेप्शन है। तो ये भी है बीजेपी वालों का कि 99 साल पे लीज पे मिला है भारत। ये बीजेपी का परसेप्शन है। नहीं, वो और इटालियन लोगों व्हाट्सएप का पे है, जो व्हाट्सएप पे पिज्जा खाते धनाधन हैं, चलाते गांधी हैं ये लोग। परिवार का पिज्जा खाइए, अगर इस उम्र में भी बताना पड़ेगा कि अफगानिस्तान भारत का हिस्सा उनसे था। पूछ रहे हैं कि उनको सुनाई दे रहा है कि नहीं आलोक जी गजब है को। भाई। ये भी आए हैं आप ही से बताइए। सवाल। आपसे एक सवाल है, कैम्ब्रिज में ऐसे बयान देते हैं जाके यूनिवर्सिटी में और देश में भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, इससे भारत टूटेगा या जुड़ेगा? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, अरे सुनिए भाई, मैं कपड़ों से पहचान लेता हूँ कौन आरोपी है। सवाल मुझसे पूछ रहे हैं आप? मेरे सवाल समझ भी गए? कांग्रेस के प्रवक्ता से हैं। द्वितीय सुनिए, जो कहा है ना सुनिए, राहुल जी बैठाइएगा ने, मत, वो सुनिए। सही कहा है। मेरा भी कांग्रेस से ही प्रश्न है। किसी का बीजेपी से सवाल? नेता एक दूसरे के विषय में बोलते हैं, वो अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए, गिराना होता है एक दूसरे को, लेकिन ये बात सेना तक क्यों आ जाती है? सेना पे क्यों सवाल उठाया जाता है? देखिए क्या होता है कि सेना का जो है ना, सेना से ज्यादा जोखिम एक परचून की दुकान वाला उठाता है। पता है आपको ये किसका स्टेटमेंट है? मोदी जी का स्टेटमेंट। पता है आपको इस बात का? बस इतना ही कहूंगा। चलिए मैं लेकिन वही परसेप्शन की बात सर, परसेप्शन में तो मैं आपके ऊपर भी सवाल उठाऊंगा। आपने देखा यही Perception प्रॉब्लम, में- आप अपनी बात मैं जनता तक बताता हूं ना। पहुंचा नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको खुला मंच दे रही हमारे हूँ, पास अंजना कन्विंस जी- कीजिए इनको। अंजना जी मैं आपको तो 2 मैं मिनट हर- दे रही हूँ सर। अंजना जी मैं हर सवाल का जवाब कन्विंस दे कीजिए कि रहा हूं। आप और तथ्यों आपकी के आधार पार्टी- पर दे रहा हूं। हाँ दीजिए। आज व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी 2 रुपए के जो ट्रोल वाले लोग हैं और जिस तरह का पूरा नेगेटिविटी फैलाई हुई है, उससे लड़ रहे हैं हम लोग, और आप लोगों के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। अरे मैं तो बता रहा हूं ना भाई, कह रहे हैं कि सुना है, मैं तो बोल बता रहा हूं मैं आ रही ना। हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, आप काफी बड़े उम्र में, मेरे से भी बड़े। चाइना के बॉर्डर पर हमारे 20 जवान शहीद हुए, वो किसके शासनकाल में हुए और कहां हुए वो? एक मिनट सुनिए ना भाई, क्या वो हमारी भूमि पर थे या चाइना की भूमि पर? एक उत्तर दे दीजिए मुझे। उत्तर है नहीं। चलिए मैं उत्तर दे दूं। कह रहे हैं ये उनको समझ नहीं आया, सरकार कुछ सवाल सही इंफॉर्मेशन देश के नागरिक तक नहीं पहुंचने देती है, और उसमें पूरी मदद करता है सोशल मीडिया, वो पूरी मदद करता है, पूरी तरह से मदद करता है। और आप लोग सोशल मीडिया पर क्या करते हैं? झाल बजाते हैं? हम पूरी हाँ? तरह से आप लोग सोशल मीडिया पर क्या झाल बजाते हैं? देखिए, जली ना, तेरी भी जली ना। मैंने आपके कुछ प्रवक्ताओं की इतनी गंदी भाषा होती है सोशल मीडिया पर सर, और आप मैंने- दूसरों को समझाने निकले। मैंने इनके लिए कुछ नहीं कहा। नहीं, आप मेरे लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आप लोग- किस तरह से कहां से एकदम आवाज आई, बिल्कुल आएगी सर। इससे प्रूव हो रहा है। गलत किया, नहीं, गलत प्रूव किया, नहीं हो आपने रहा। गलत किया, बैठ जाइए। प्रूव हो रहा है कि आप लोग जो करते हैं। प्लीज
बहसबाजी में आप यही बोल रहे थे, जो बीजेपी ने काम कर चुके हैं या जो कर रही है, आप उसको विक्टिम गार्ड करें कि हमारे साथ ये हो गया। आपकी राजनीति जो है क्या अब उस पर लोकतंत्र में निर्भर हो विपक्ष गई की है। आवाज नहीं होनी चाहिए? विक्टिम कार्ड सर मुझे एक मिनट मतलब विपक्ष जो है विक्टिम है। नहीं सर, उसकी बात तो सुन लीजिए, फिर बैठा देंगे आप। बोलो भाई, बोलो। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई से। इनकी आदत पूछिए, होगी है, सवाल क्या है? मैं पूछ रहा हूँ सर, सर, मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बता के जाइएगा। सर, आप मनमोहन सिंह जी को मौनी बाबा बोल रहे थे ना? ठीक। मनमोहन सिंह जी ने 25 प्रेस कॉन्फ्रेंस तो विदेशों में किए। पहले प्रधानमंत्री है जो विदेशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, देश में ही नहीं करते। मेरा क्वेश्चन गौरव थोड़ा मुस्कुरा तो दीजिए, बेचारे डर जाएंगे सारे। नहीं नहीं, आप सवाल पूछने देश से की पहले कम से जनता कम सवाल को तो देखें क्या पूछ रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन इन्होंने बालाकोट बोलते हैं और ताली बजाती है, उसका क्या उपाय खोजिएगा? देखिए, ताली तो अभी कहा ना, 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए तब भी ताली बजी। इंदिरा गांधी का मजाक उड़ा तब भी ताली बजी। मतलब जनता मदहोश है। नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं मदहोश पूछ रही कर रखा है। हिंदू मुसलमान का धतूरा जनता चढ़ा गलत है, रखा बैठ जाइए। जब देश का कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री ठीक है। जब देश का जनता, आप सब लोग गलत प्रधानमंत्री हैं। जब देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मैं दंगाइयों को कपड़े से पहचान लेता हूं, 80 और 20 की लड़ाई है, वोट शमशान और कब्रिस्तान पे दीजिए, और जब गाड़ी के नीचे कोई आ जाता है तो कहते हैं कुत्ते का पिल्ला भी आ जाता है। ये देखिए, आप ही के मंत्री की स्टेटमेंट। भाई, कांग्रेस अरे आपकी पार्टी के लिए स्टेटमेंट है भाई, मत बोलिए। आपके मंत्री की कैसे बोल रहे हैं आप स्टेटमेंट। भाई? मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। आपके मंत्री की कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट लिए ऐसे बोलते हैं। आपके मंत्री क्या बोल रहे हैं भाई? केंद्र में मंत्री है, गलत है। हटा दीजिए मुझे उसको। दुख हो रहा है। हटा दीजिए अपने साथियों को ऐसा मत बोलिए। देखिए, मुझे लगता है किसी स्वीकारा संस्था है में भरोसा और बड़ी है या शांति नहीं है। कांग्रेस पार्टी को? सर, कोई संस्था? देखिए, मुझे लगता है सीबीआई के डायरेक्टर को पेगासस पे एफआईआर कर देगा, रात को दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती। और सीबीआई के डायरेक्टर को पिछले कई वर्षों से पेंशन नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बाहर आकर कहते हैं कि हमारे काम में दखल दिया जाता है। ईवीएम बीजेपी के जजेस थे, नाम नहीं दिए? बताएंगे। नहीं पता तो वो भी फिर बताएंगे। फोन करिए अरे राहुल भाई, छोड़िए गांधी ना, को। कौन अफ्रेड? राहुल भैया, आपको पता है क्या? ये मजाक का मैंने नाम मजाक का पूछा, विषय क्या नहीं बोल है। रहे हैं? गलत बोल रहे हैं। दिक्कत ये क्लास है, में बोलेगा, बीच में मत बोलिए। नहीं तो ये क्या तरीका? मैंने नाम पूछा, अंजना जी, बताएं। दिक्कत कौन ये सा है नाम है? कि नहीं बताएंगे। सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं का ये लेवल हो गया। हाँ, अपना लेवल आप देखो, हमारे पे दूसरे टिप्पणी मत करिए, सांसदों का प्लीज। मजाक उड़ाना, जो प्रधानमंत्री आज नहीं है उनकी बात को चिढ़ाना, ये लेवल हो गया इनका। ठीक। और फिर ये कहते हैं कि साहब विदेश में जाकर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? चलिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन की ईवीएम गाड़ियों में घूमती पकड़ी जाती है कि नहीं पकड़ी जाती? एक बार नहीं, 20 बार। और बीजेपी के नेताओं में, बीजेपी के होटलों में पकड़ी जाती है, नेताओं के होटलों में कि नहीं पकड़ी जाती? ठीक है। तो सवाल क्यों ना देखिए, खड़े मैं- किए? और हम नहीं खड़े कर रहे। ये- इलेक्शन कमीशन में कौन Endless चीफ debate हो इलेक्शन जाएगी। कमिश्नर होगा? इलेक्शन कमिश्नर होगा, सुप्रीम कोर्ट इनको फटकार लगाता है। जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनिए, कि आप पेगासस में हमारे साथ प्लीज cooperate आलोक नहीं जी, कर रहे। आलोक जी प्लीज। क्या प्रॉब्लम है भाई? जल्दी। पेगासस में आप जांच नहीं कराएंगे, अडानी का नाम नहीं लेंगे आप, सारे लोगों को अडानी की जांच कराइए। मुझे अपने घर जाना है। खत्म। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग बनते रहेंगे। मगर हमारे यहाँ एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी। उसने एक बड़े समझे, मैंने कहा ना, ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। बड़े ने से उसने मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को, मतलब मुलायम सिंह को चाटा। अब मारा नहीं, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया। और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने संजय बगैर उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह फैल गया। 10 बजते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन पर फोन, भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चक्का मार दिया, और जनता के लिए एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल दिया। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। करना मत, अच्छा काम भी कर सकते हैं हम। जो चाहे वो संदेश जनता के अंदर पहुंचाने का, चाहे खट्टा हो, चाहे मीठा हो, चाहे सच्चा हो, चाहे झूठा हो। ईश्वर आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का सुख हमेशा देता रहे। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तो तेरा मन पर